जीवामृत यानी कि जीवों का अमृत। आज हम बात करने वाले हैं जीवामृत के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जीवामृत है क्या। जीवामृत एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसा जामन है माइक्रोब्स का जो आपकी मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाता है और मिट्टी में जिनकी वजह से हमारी मिट्टी सजीव है, जिनकी वजह से हमारी मिट्टी में माइक्रोब्स है और सजीव है, अच्छा आपको प्रोडक्शन वो देती है, वो माइक्रोब्स आप जीवामृत के जरिए मिट्टी में ऐड करते हैं। अब बात करते हैं कि जीवामृत की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें जीवामृत, घन जीवामृत, ये जो चीजें हैं इसको अप्लाई करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, बहुत समय से जब आप फर्टिलाइजर आप देखिए कब से यूज करते आ रहे हैं, जिसके परिणाम आपको देखने को भी मिल रहे हैं। आपका जो मिट्टी है वो बंजर हो गई है, उसमें आपकी वेजिटेबल्स नहीं होती है। पहले आप देखते थे कि ढेर सारी मात्रा में आप सब्जियां भी उगाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो हमारी मिट्टी है वो धीरे धीरे करके, जो हमारी मिट्टी है वो धीरे धीरे करके निर्जीव होती जा रही है, क्योंकि उसमें जो जीवाणु है, जो माइक्रोब्स है, उसकी संख्या कम पड़ती जा रही है। तो बात करूं मैं जो एप्पल फार्मिंग है उसकी, तो यदि ऐसे में मिट्टी में माइक्रोब्स नहीं है तो कोई भी फार्मिंग आप, ना केवल एप्पल फार्मिंग बल्कि कोई भी फार्मिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो जीवामृत का आपको यूज इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो मिट्टी है उसकी उत्पादकता बढ़े, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़े, ताकि जो फ्रूट्स है वो अच्छे से लगे, फ्रूट क्वांटिटी बढ़े, फ्रूट की क्वालिटी बढ़े। और एक रिसर्च के थ्रू ये भी पता चला है कि अगले 60 वर्ष ही बचे हैं हमारे पास, जब तक हमारी मिट्टी में खुद से जान बचेगी। यदि आप जीवामृत, घन जीवामृत, ये सब चीजें यूज नहीं करते हैं, यदि मिट्टी में जितनी मात्रा में पहले माइक्रोब्स थे उतनी मात्रा में माइक्रोब्स नहीं ऐड करते हैं, तो आपकी मिट्टी पूरी तरह से निर्जीव होगी, वो बंजर हो जाएगी। इसलिए हमें जीवामृत को अप्लाई करना बेहद ज्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं कि ये बनता किस तरह से है। तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं बनाना चाहती हूँ, शॉर्ट में आप लोगों को मैं बता देती हूँ। इसको बनाने के लिए आपको 5 चीजों की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर मैं जो आपको रेशो बता रही हूँ सभी चीजों की, वो मैं बता रही हूँ 200 लीटर के ड्रम के अकॉर्डिंग। तो आपको सबसे पहले एक प्लास्टिक का, आप जो भी बर्तन, आप जैसा भी बर्तन ले रहे हैं, छोटा बड़ा बर्तन, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो जो बर्तन है वो प्लास्टिक का होना चाहिए, लोहे का या फिर किसी और चीज का बर्तन वो नहीं होना चाहिए। आपको बर्तन लेना है, 200 लीटर का ड्रम आप ले लीजिएगा, उसमें आपको 160 लीटर पानी लेना है और उसमें आपको 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर लेना है। अब देसी गाय का गोबर इसलिए क्योंकि उसमें जो जीवाणु है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जो आपकी मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो आपको गोबर लेना है 10 किलोग्राम यदि आप 200 लीटर बना रहे हैं जीवामृत, और इसी के साथ साथ आपको 5 से 6 लीटर लेना है गौमूत्र, वो भी देसी गाय का ही होना चाहिए। और इसके बाद आपको लेना है मिट्टी आपको एक ऐसी जगह की लेनी है जहां पर ना किसी फर्टिलाइजर का यूज हुआ हो, ना किसी केमिकल का यूज हुआ हो, क्योंकि वहां पर जो माइक्रोब्स है उसकी संख्या ज्यादा होगी। तो उस मिट्टी को भी आपको उस ड्रम में डाल देना है। इन तीनों चीजों को आपको ड्रम में डाल देना है। इसके बाद आप डालेंगे उसमें गुड़ क्यों डालेंगे, क्योंकि जो मीठा है, यहाँ पर मैंने गुड़ एक ऐसी चीज है जो हानिकारक भी नहीं है और मीठी के लिए मीठी भी है। कहा जाता है कि जो साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की है कि जो गुड़ है, जो मीठा है, वो बैक्टीरियाज को, माइक्रोब्स को ज्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई करता है। तो जो आपने ये बहुत सारी मात्रा में गोबर के जरिए और मिट्टी के जरिए जो माइक्रोब्स डाले हैं वो मल्टीप्लाई होने वाले हैं यदि आप गुड़ डालेंगे। तो आपको 2 किलोग्राम गुड़ डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपने इतनी सारी मात्रा में माइक्रोब्स डाल दिए, अब वो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, अब जब तक वो जीवामृत बनकर के तैयार नहीं होगा तब तक उन माइक्रोब्स को उस ड्रम में कुछ ना कुछ खाने को तो चाहिए होगा। तो इसलिए आपको उन्हें देना है प्रोटीन, और कहा जाता है कि दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। इसलिए आपको जो चने का आटा है उसको पीस करके, जिसको कि बेसन भी कहा जाता है, बेसन को आपको पीस करके उस ड्रम में डालना है। वो हो गया उन जीवाणुओं के लिए प्रोटीन। तो आप बेसन का आटा ले सकते हैं या फिर द्विदलीय दालों का आटा आप ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल में जीवामृत चाहते हैं कि किस तरह से बनता है, तो आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है।
तो इस तरह से आपको इन सभी चीज़ों को डाल देना है और आपको उसको अच्छे से ड्रम में मिक्स कर देना है। और आपका जो जीवामृत है टेम्परेचर के हिसाब से बनता है। तो यदि आजकल के टेम्परेचर की मैं बात करूं तो आजकल आपका वो 5 से 6 दिन में बन करके तैयार हो जाएगा। तो आपको उसको घुमाते रहना है और जिस तरह आपकी जिस दिशा में आपकी सुई की घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में आपको डंडे की सहायता से घुमाना है। और डंडा आपका लकड़ी का डंडा होना चाहिए। आपको उसको अच्छे से घुमाना है और दिन में लगभग 3 बार आपको उसको घुमाना है, सुबह, दोपहर और शाम, ताकि जो माइक्रोब्स है वो उसमें ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच सके, उन्हें ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच सके, इसलिए आपको घुमाना है। अब जब वो बन करके तैयार होगा तो वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। तो आपको जब ये स्टेज आ जाए तो आपको अप्लाई करना है। तो अब बात करते हैं कि अप्लाई किस तरह से आप जीवामृत को करेंगे। तो देखिए, आपको 200 लीटर का एक और ड्रम लेना है, उसको आपने 180 लीटर पानी से भर लेना है और उसमें आपको जो आपने जीवामृत तैयार किया हुआ है उसमें से 20 लीटर जीवामृत आपको उस पानी में डालना है और वो आपका तैयार हो गया है अप्लाई करने के लिए। अब अप्लाई करने की रेशो क्या है, तो जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे 1 वर्ष का पौधा है तो उसमें आपका 1 से 2 लीटर जीवामृत पड़ने वाला है। इसी हिसाब से मिनिमम आपका जो छोटा पौधा है उसमें 102 लीटर और जो बड़े से बड़ा पौधा है उसमें आपके 18 से 20 लीटर आप जीवामृत डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको जीवामृत जरूर बनाना चाहिए। ये बहुत ही कम, एक तरह से कह सकते हैं कि निःशुल्क सा काम है आपके लिए, बहुत ही साधारण सा काम है। आप जरूर इस प्रैक्टिस को कीजिएगा। आजकल का जो समय है मिट्टी में मॉइस्चर ठीक ठाक से बना हुआ है, तो ऐसे में जो जीवामृत है उसका काम बहुत अच्छे से होने वाला है। माइक्रोब्स आपके अच्छे से मिट्टी में घुल मिल जाएगी और आपकी जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरा शक्ति है जो आप इतने समय से खोते आ रहे हैं वो आपको वापस मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप ज़रूर इस प्रैक्टिस को अपने ऑर्चर्ड में अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह की और प्राकृतिक कृषि से रिलेटेड और जानकारी जानने के लिए आप सेब बागवानी को किस तरह से प्राकृतिक कृषि से कर सकते हैं, तो आप इसको जानने के लिए किसान फैमिली ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।